खान पे एक इल्ज़ाम आ रहा है कि अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, वो अदालतों का लाडला है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें, रिलीफ वाली जो बात है वो जिनकी तरफ से आई है वो तो हमें पता है। देखें, खान का जो कोई भी इस वक्त जो मुखालिफ है वो इतना कंपेटिबल ही नहीं है कि हम उनकी बात सुने। रिलीफ वाली बात जहाँ तक है, तो अगर आप ये लोग कहें कि इस बात पर रिलीफ मिला, एक बंदा जो कि पाकिस्तान में रह के जो ना पाकिस्तान से भागा, हमारे पाकिस्तानियों के दरमियान मौजूद है, अब तक इतने जब उसकी जान को खतरा है फिर भी हमारे बीच मौजूद है, और वो बंदा रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए जा रहा है, और आप लोग ये कहें कि उसको आप वो एक कोर्ट में आपकी पेशी के लिए, आपकी अदालतों के लिए आ रहा है, और आप उसको रेंजर्स इस तरह से कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार करें और कोर्ट उसको गैर कानूनी दे, फिर भी आप लोग ये बात कहें, तो फिर तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को किस किस केस में खान को तो लोग चाहते हैं फांसी लगा दे अदालत, लेकिन इसमें कोई रिलीफ नहीं था, कोई रिलीफ वाली बात ही नहीं है। जिस तरह उनको रेंजर से उठाया हम कह ही नहीं सकते आप, और जिस तरह की मरियम नवाज़ की बातें हैं, राना सनाउल्लाह की बातें हैं, उन्हें तो सर ज़ुबान पार्क के अंदर से उन्होंने तो एटम बम निकलवा दिया था, तो हम इसमें और क्या कहें, बम की फैक्ट्री लगी हुई थी ज़ुबान पार्क के अंदर राना सनाउल्लाह के बकौल, तो उनकी तो बातें बेसलेस हैं, उनकी तो जो बातें हैं वो समझ से बाहर हैं। पिछले 2-3 दिन से देखा गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार का माहौल बना हुआ था। कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने पुलिस के साथ ज़्यादती की है, और दूसरा उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। तो क्या जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, क्या वो ऐसा ही होना चाहिए वाकई, जो यानी मुल्ज़िम है, मुजरिम है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ मुल्क में हुआ है ये कभी नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना चाहिए। लेकिन देखिए, जब लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे तो उसमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, तो अगर आप लोग इस मुकाम तक अवाम को लेके आएंगे तो खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ना करे कि कभी कोई हमारे फ्यूचर में ऐसा मौका है, क्योंकि एक मॉब को आप कभी नहीं रोक सकते, लाखों की तादाद में अवाम को आप कभी नहीं रोक सकते। और दूसरी बात कि हम लोगों ने कई वीडियोज़ देखी, 90 की दिहाई तो है नहीं कि जो कोई कहेगा वो हम मान लेंगे। सबसे पहली बात है, जिस तरह आके उन्होंने क्या आर्मी के जो वो हैं, क्या नाम है, वैन्स हैं, ट्रक्स हैं, उनमें से लोग निकल रहे हैं, पुलिस के लोग आके सिविल वर्दी में कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन नो डाउट के जो हुआ है वो गलत था, और लेकिन अगर आप लाखों की तादाद में वाम निकलेंगे तो आप एक मॉब को नहीं रोक सकते कभी भी। इस तरह की चीज़ों को हुकूमत को भी जो इंटेक है उसको मुल्क के अमन के लिए उसको रुकना चाहिए खुद भी, और इस तरह के स्टेप्स ना उठाए जिससे कि मुल्क में सिचुएशन पैदा हो। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जजेस के घरों में आग लगा दी जाएगी, तो इस बयान को आप किस हवाले से देखते हैं? सर देखिए, आप अवाम अभी आप बाहर निकल के देखें, 1-1 किलोमीटर पीछे तक रश है, ये अवाम क्यों सिर्फ खान के साथ है, 80% ऑफ द वोटर्स क्यों? उसकी एक ही वजह है कि जो उसके कंपेटिटर्स हैं ना, वो इतने कंपेटिबल है ही नहीं कि आप उनकी बातें छोड़ें, उनकी तो बातें उनको तो आप छोड़ दें, और उनकी बातें जिस तरह की होती है उनको आप कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी तो बातें सुना भी ना करें। उन्होंने वो लोग वो हैं जो 90 की दहाई में उन्होंने अब तक उनका कंट्रोल था, 2 ही फैमिलीज़ कंट्रोल कर रही थी, एक जरदारी फैमिली थी और एक नवाज शरीफ फैमिली, तो उनके लिए तो उनको जब वो बुखला गए हैं, उनका जब इस तरह उनको अपनी जाती पावर नज़र आ रही है, तो वो लोग तो बुखला गए हैं। इस तरह की बातें उनसे हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही सर फिरे और पागल हो चुके हैं इस वक्त। खान साहब के लिए कोई एक जुमला? खान साहब, आपने हमसे वफा की है, इंशाल्लाह हम आपसे वफा करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद।